मसाले वाली धनिया की उन्नत खेती। जो मसाले में धनिया का उपयोग किया जाता है, इसकी खेती, इसकी फार्मिंग किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आप हाइब्रिड धनिया की बुआई करते हैं ना, तो उसकी बुआई नहीं करनी, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आते भी हैं ना, तो बिल्कुल कम कम आते हैं। तो हाइब्रिड धनिया की यदि आप सीड्स के पर्पस से यदि आप बुआई कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देसी धनिया और इन वैरायटी के बारे में जो बात करेंगे, इनकी बुआई आप कर सकते हैं यदि आप मसाले वाली धनिया की खेती करने की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल आपको डिटेल से संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी आती हैं, पीलापन की समस्या आती, पाउडरी मिल्ड्यू, और कभी कभी जो फसल है एकदम उपज क्वालिटी बिल्कुल प्रभावित हो जाती है। तो फंगस को कैसे कंट्रोल करना है, इंसेक्ट पेस्ट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही समय के बारे में। तो देखिए, हरी धनिया की खेती तो वैसे आप 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन आप सीड्स के पर्पस से यदि आप मसाले वाली धनिया की पर्पस से खेती कर रहे हैं, तो इसका सही और एक्यूरेट टाइम है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर महीने पर आप यदि बुआई करेंगे तो बहुत अच्छे से फसल अपनी बढ़वा लेने वाली है। तो यह समय बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एवं रही बात वैरायटी की कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, वैरायटी जो है ना, बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। नंबर 1 पर जो वैरायटी है, देसी धनिये को आप लगा सकते हैं, देसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसका उत्पादन ही बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलता है। यदि आपके आसपास कोई किसान बड़े एरिया पर धनिया को उगाता है, तो वहाँ से सीड्स को लेकर भी आप बुआई कर सकते हैं। नंबर 2, पंथ हरितमा को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रतापराज धनिया को लगा सकते हैं, हिसार सुरभि वैरायटी को आप लगा सकते हैं, और जो बेस्ट वैरायटी देसी वैरायटी हैं उनको आप लगा सकते हैं। देसी वैरायटी की ही आपको बुआई करनी चाहिए, लेकिन देसी वैरायटी धनिया पीलापन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए बेसल डोज पर जो खाद आपको इस्तेमाल करना है, देखिए 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इसके अलावा 50 किलोग्राम जिप्सम और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। यदि इन खादों की पूर्ति आपने कर ली, तो समझ लीजिए आधी जंग आपने जीत ली। उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, फसल हरी भरी रहेगी, और धनिया का जो साइज़ है वो चमकदार, काफ़ी बढ़िया टेस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट में बुआई के समय इन खादों का प्रयोग आपको अवश्य करना है। देसी धनिया की आप खेती कर रहे हैं, तो सिंचित क्षेत्र पर आपको 1 एकड़ में 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। असिंचित क्षेत्र पर आपको 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। और जो जानकारी है प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी है, तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर रखनी है। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी 20 से, बीज की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर, और गहराई 3 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर आपको बुआई नहीं करनी चाहिए। 3 से 4 सेंटीमीटर अधिकतम रख लीजिए। इस डिस्टेंस के हिसाब से बुआई करेंगे तो आगे चल के आपकी जो पौधे हैं ना, पतले पतले पड़ जाते हैं, तो उनका भी उपाय बताने वाले हैं, तो यह समस्या नहीं आएगी। बाकी बुआई आप छिटका विधि से बुआई कर सकते हैं, सुपर सीडर और नॉर्मल सीडलिंग विधि से भी आप मशीन से बुआई कर सकते हैं। बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप देसी धनिया की बुआई कर रहे हैं, तो बीज उपचार करेंगे तो बेल्ट की समस्या नहीं आएगी, उकठा रोग और जड़ों में लगने वाले फंगस से भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। यदि आपके खेत में हल्के फुल्के फंगस आते हैं, सूखने की समस्या बिल्कुल कम है, तो ऐसी कंडीशन में ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर सकते हैं, या फिर यूपीएल के साथ कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से बीज उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करके 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। उसके बाद आपको बुआई करनी चाहिए। यदि फंगस का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन पर झेलोरा या फिर एवर गोल एक्सटेंड जो फंगीसाइड आती है, दोनों में से कोई एक फंगीसाइड से 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचारित अवश्य करना चाहिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए, खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मल तरीके से भूमि सभी प्रकार की चल जाएंगी, सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे होना चाहिए। 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 4 सिंचाई पर भी जो धनिया की फसल है वो एकदम तैयार हो जाती है। यदि आप क्यारी बनाकर धनिया की खेती करते हैं, तो बहुत अच्छे से फसल बढ़वा लेगी और पौधा
काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, स्टेम मजबूत रहेगी। खरपतवार की रोकथाम, तो देखिए धनिया की फसल है, कम दिन की फसल है, तो देखिए इसमें वैसे तो कमज़ोर फसल, कोमल फसल है, और यदि आप ऊपर से खरपतवार नाशक स्प्रे करेंगे तो फसल को झटका आ जाएगा। खरपतवार नाशक मार्केट में उपलब्ध तो हैं, नाम भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परहेज कीजिए। इसके बजाय निराई गुड़ाई बेस्ट है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन और सेकेंड निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन की फसल होती है, तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, साफ सफाई बना कर रखना चाहिए। तो हमने बात करी थी जो पतले जो प्लांट है ना, पतले पड़ जाते हैं, तो ज़्यादा डिस्टेंस पर पास में आपको बुआई नहीं करनी चाहिए। पहली बात है, यदि आपने पास में बुआई कर दी और बहुत ज़्यादा सघनता है, बहुत पास में प्लांट हैं, तो इसके लिए बीच में जहाँ पतले प्लांट हैं उनको उखाड़कर अलग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, यानी थोड़ा सा स्पेस बना सकते हैं। स्पेस रहेगा तो उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। रही बात सिंचाई की, एरीगेशन की, तो फ्लैट एरीगेशन से 15 से 18 दिन और साथ ही स्प्रिंकलर से आप खेती कर रहे हैं तो 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। धनिया की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल, देखिए इस फसल पर, धनिया की क्रॉप पर ज़्यादा बीमारी, घातक बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन कुछ हैं 2-4 जो आ जाती हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एफिड्स, जिसे माहू या फिर मोइला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार जैसे पाउडर किसी ने डाल दिया हो। इसके अलावा ओक्ठा रोग, थ्रिप्स और लौंगिया रोग की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, 2 स्प्रे यदि आप अपनी धनिया की क्रॉप पर करेंगे तो सभी रोग बीमारी से आसानी से आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रेइंग है, 25 दिन की फसल होती है। लांसर गोल्ड आपको लेना है 40 ग्राम और मैंकोजेब 75% M45 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तो इस समय एफिड्स की समस्या बढ़ जाती है, तो इसके लिए रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। धनिया की फसल पर ज़्यादा आपको दवाइयाँ स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि माहू की समस्या है तो डाइमेथोड का स्प्रे आप कर सकते हैं, इमीडा या फिर थाइमोथोक्सोम का स्प्रे आप कर सकते हैं, ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि प्रकोप है, कीटों का अटैक है, तो आपको स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती खाद शेड्यूल। यदि आप धनिया की फसल पर इन खादों का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट खाद पर 22 से 26 दिन की फसल होती है तो यूरिया और जिंक सल्फेट जो क्वांटिटी देख रहा है 1 एकड़ में प्रयोग करें। सेकंड खाद 40 से 50 दिन, इस समय भी यूरिया का 1 छींटा और माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम। इन 2 खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वजन है, जो क्वालिटी है, चमक है, वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो उपज भी बढ़िया, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। केवल 2 कॉम्बिनेशन 2 खादों की आवश्यकता है आपको धनिया की फसल पर। यदि सर्दियों का टाइम है या फिर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो सल्फर की भी डस्टिंग कर सकते। 1 एकड़ में 2 किलोग्राम सल्फर की डस्टिंग करने से भी लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट और जैसे लांसर गोल्ड है, इसकी भी आप डस्टिंग कर सकते हैं। 500 ग्राम 1 एकड़ में डस्टिंग कर सकते हैं। लगने वाले माहू मोइला से अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 15,000 रुपये के आसपास लागत लगती है। और रही बात उत्पादन की, तो 1 एकड़ में 7 से लेकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अधिकतम पैदावार आप निकाल सकते हैं। बाजार भाव सूखे धनिया का जो रेट है 7,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये क्विंटल का रेट देखने के लिए मिल जाता है। धनिया की लाइफ साइकिल लगभग आप 4 महीने मान लीजिए। धनिया की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल 3-4 सिंचाई ही आपको करनी है। लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर यदि एकदम सूखा है खेत तो स्प्रिंकलर से नहीं बल्कि फ्लड एरीगेशन से हल्की सी सिंचाई कर दीजिए, इससे भी बहुत अच्छी उपज में वृद्धि होती है। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब फसल पक जाए तो आप कटाई करके आसानी से थ्रेसिंग भी करा सकते हैं। मजदूरों की मदद से भी आप उपज को एकदम निकाल सकते हैं, धनिया को निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो लौंगिया रोग है इसके लिए इमीडा और फोलियो गोल्ड का स्प्रे आप कर सकते हैं। इमीडा क्लोरप्रिड 10 ml और फोलियो गोल्ड फंगिसाइड 25 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। ओक्ठा रोग की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए और प्रिवेंटिव में यूरिया 10 किलोग्राम
ग्राम, बायर कंपनी के एलेट 500 ग्राम। सिंचाई के साथ यदि प्रयोग करेंगे तो बेल्ट में भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। पाउडर मिल्ड्यू के अकेले का प्रकोप है तो टेबुकोनोजोल का, जैसे टेबुकोनोजोल फंगिसाइड आती है, इसका स्प्रेइंग कर सकते हैं। यदि माहू थ्रिप्स का प्रकोप है तो घरडा की प्लस का, डाइमेथोड का, या फिर आप इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। बड़े आसानी से यह जो लगने वाले कीट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। पीलापन की समस्या है तो पीलापन दूर करने के लिए यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर का प्रयोग करने से पीलापन की समस्या नहीं रहती है। तो यह जो तामझाम है, यदि बीमारी आ रही है तभी आपको आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों को, इन बातों को फॉलो करना है। खादों की क्वांटिटी, मात्रा को कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रकोप है तो स्प्रेइंग करें और प्रकोप नहीं है तो स्प्रेइंग से आप थोड़ा सा स्प्रेइंग करने से परहेज कर सकते हैं। सूखे धनिए का जो उत्पादन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। यदि भूमि थोड़ा अच्छी है तो उत्पादन बढ़ भी सकता है, और भूमि थोड़ा सा डाउन है, केयर नहीं करी है तो उत्पादन घट भी सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सूखे धनिए की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।